वेलकम बैक टू VUHS लर्निंग। आज की इस वीडियो में हमने अपनी न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी CS 610 फाइनल टर्म की। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 19 ऑलरेडी अपलोड है। लेक्चर नंबर 20 आज हमने डिस्कस करना है। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि ATM फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि ATM डिज़ाइनर्स जो हैं वो सेल्स को क्यों चूज़ करते हैं पैकेज की निस्बत, इसकी रीज़न्स क्या है। ठीक है, ATM जो आपके पास डिज़ाइनर्स होते हैं वो सेल्स को चूज़ करते हैं पैकेज की निस्बत, इसकी जो है हमारे पास कुछ रीज़न्स हैं। सेल्स जो हैं वो आपके पास वेरिएबल लेंथ नहीं होते, ठीक है, और इसकी मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो करना आसान होता है। अगर हम बात करें वेरिएबल लेंथ की तो वेरिएबल लेंथ में हमारे पास ये इशू आता है कि इसमें मेमोरी फ्रेगमेंटेशंस जो हैं वो पॉसिबल होती हैं। फ्रेगमेंटेशन का हमारे पास मतलब ये होता है कि हमारी मेमोरी में जो है वो स्पेसेस जो हैं वो इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है, और ये जो है स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा मेमोरी का हमारे पास लॉस होता है। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पास जो लेंथ हो वो कांस्टेंट हो और वो वेरिएबल ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड आ वेरिएबल लेंथ पैकेट इज़ वेरिएबल। जो आपके पास टाइम रिक्वायर्ड होता है वेरिएबल लेंथ पैकेट को सेंड करने के लिए वो हमारे पास वेरिएबल ही होता है। मींस कि वो जो टाइम है वो कॉन्टीन्यूसली जो है हमारे पास चेंज होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका डिसएडवांटेज हमारे पास ये है कि हमारे पास जो है इंटरप्ट सर्विसेज स्कीम्स जो हैं हमारे पास यूज़ होती हैं कि जब हमारे पास ट्रांसमिशन हो जाती है एक पैकेट की तो हमारे पास इंटरप्ट सर्विसेज रूटीन जो है हमारे पास यूज़ होती हैं। उसको डिटेक्ट करने के लिए हमें स्कीम्स का यूज़ करना पड़ता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ATM स्कीम्स। ATM डिज़ाइनर जो हैं वो सेल्स को चूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी मैंने आपको रीज़न बता दिया कि वो सेल्स को क्यों चूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र्स हमारे पास इंक्लूड होते हैं और इसकी जो स्पीड है, थ्रूपुट मीन स्पीड जो है इसकी डिपेंड करती है कि यूज़र जो है कितनी जो है इसकी पेमेंट जो है करेगा। अगर वो ज़्यादा पे करेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि थ्रूपुट जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। ATM जो है आपका फाइबर पर वर्क करता है बट ये जो है ट्विस्टेड पेयर पर भी वर्क करता है। और इसके अलावा जो ATM जो है टिपिकली पोर्ट ATM में जो यूज़ होती है वो हमारे पास होती है OC3 स्पीड होती है उसकी और 155 मेगाबिट्स पर सेकंड पर ये वर्क करती है या उससे हायर स्पीड पर। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि ATM जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है लैंड की निस्बत, ठीक है, और इसमें जो सेल टैक्स कंज्यूम ये जो लाइन है ना आपकी 10% ऑफ नेटवर्क, ये MCQs रिलेटेड आपका इम्पोर्टेंट है। 10% जो है वो कंज्यूम करती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ब्रॉडकास्ट इज़ इनएफिशिएंट एंड हैज़ टू सिमुलेटेड बाय सेंडिंग द सेम मैसेज टू ईच कंप्यूटर सेपरेटली। ब्रॉडकास्ट जो है आपके पास ये जो स्कीम है ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट है, मींस कि ये सही तौर पर वर्क नहीं करती कि हम जो है अपना मैसेज जो है सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो है सेपरेटली जो है डिलीवर करें। तो ये हमारे पास जो है इसके डिसएडवांटेज है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेटवर्क ओनरशिप। हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। हमारे पास प्राइवेट नेटवर्क होते हैं और हमारे पास पब्लिक नेटवर्क्स होते हैं। अब इनका डिफरेंस कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास जो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट नेटवर्क्स हमारे पास ऐसे होते हैं नेटवर्क्स जो कि सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या सिंगल कंपनी जो है इसको ओन करती है, ठीक है। सिंगल कंपनी जो है वो इसको ओन करती है और ये जो बेसिकली लैंड टेक्नोलॉजीज़ पर जो है वो वर्क करता है, लोकल एरिया पर जो है ये वर्क करता है। मींस कि हमारी सिंगल बिल्डिंग और सिंगल कैंपस जो है इसमें इंक्लूड होता है, उसी में ही हमारे पास कंप्यूटर्स वगैरह इंक्लूड होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूँ कि हमारे पास जैसे प्रिंटर की एग्जांपल है। प्रिंटर जो है एज ए रिसोर्स वर्क करता है लैंड टेक्नोलॉजी पे प्राइवेट नेटवर्क्स में।
लाइक हम जो है रिसोर्स शेयरिंग भी करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में। लाइक प्रिंटर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होता है। तो हमारे पास ये एग्जांपल है प्राइवेट नेटवर्क्स की, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइवेट नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है। अब इसमें जो है हमारे पास फ्यू क्लोज्ड एक्सटर्नल कनेक्शन हमारे पास इनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास दे में रिस्ट्रिक्ट एक्सेस एट कनेक्शन। इसमें कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना जो है वो ज़्यादा कनेक्शंस इस्टेब्लिश नहीं किए जाते, इसमें रिस्ट्रिक्शन इन्वॉल्व होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मैनेजिंग प्राइवेट नेटवर्क। अब हम इसको मैनेज कैसे करते हैं? नेटवर्क्स को बेसिकली मैनेज करने के लिए लाइक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी इक्विपमेंट, अपना स्टाफ हायर करती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है नेटवर्क को अपग्रेड करना है तो सारा जो इसकी मेंटेनेंस होती है वो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के जो है ना अंडर होती है। लाइक इसमें जो है बाकी जो है ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड नहीं होती, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रहकर ये जो है काम किया जाता है। और इसमें जो है मैनेजमेंट इंक्लूड होती है, नेटवर्क की मैनेजमेंट इंक्लूड होती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंडिंग प्राइवेट नेटवर्क, कि हम इसको जो हमारे पास नेटवर्क्स हैं हम इसको एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे जो है हम फैला सकते हैं। लाइक अब इसको जो है द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में है मल्टीपल बिल्डिंग और कैंपसेस। लार्ज हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी कई ज़्यादा कैंपस होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, और उसमें जो है दे कैन ओनली इंस्टॉल केबल्स ऑन देयर ओन प्रॉपर्टी। इसमें केबल्स के थ्रू जो है हम अपने नेटवर्क को जो है वो एक्सटेंड करते हैं। दे में कंट्रैक्ट फॉर लीज लाइन फ्रॉम कॉमन कैरियर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक नेटवर्क्स का कंसेप्ट आता है। पब्लिक नेटवर्क्स हमारे पास होती हैं जिसको कॉमन कैरियर लाइक फ़ोन कंपनी जो है वो ओन करती है। द पब्लिक नेटवर्क्स आर दोज विच आर ऑपरेटेड बाय कॉमन कैरियर। ये अगेन वही बात है कि हमें कॉमन कैरियर्स के थ्रू जो है ये ऑपरेट किया जाता है। इसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास इंक्लूड होती हैं जो कि सब्सक्राइब करती हैं और आपस में कनेक्ट करती हैं। जबकि हमारे पास जो था कंसेप्ट प्राइवेट जो है हमारे पास नेटवर्क का, वो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन होती थी और सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ही अपनी इक्विपमेंट और स्टाफ जो था हायर करता था, फिर उसके बाद जो है वर्क होता था। बट इसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे पास इंक्लूड है जो कि सब्सक्राइब करती हैं और कनेक्ट करती हैं। ये आपका मेन डिफरेंस था प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क्स का। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसके प्रॉज एंड कॉन्स मीन्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है इंक्लूड होते हैं नेटवर्क्स के। पब्लिक जो है आपके पास फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि आप इसके डिसएडवांटेज ये है कि पब्लिक में जो है हमारे पास इक्विपमेंट और डिसीजन मेकिंग इक्विपमेंट रिक्वायर्ड नहीं होते, ठीक है। अब इसमें जो है प्राइवेट में हमारे पास डिसीजन मेकिंग इक्विपमेंट और टेक्निकल डिसीजन पॉलिसीज़ वगैरह हम बनाते हैं। लाइक एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सब चीज़ें जो है डिसाइड करते हैं, हायर जो स्टाफ है वो हायर किया जाता है। लाइक ये हमारे पास इसका कंसेप्ट है। और अगर हम जो है बेसिकली सब कुछ खुद ही कर रहे हैं, लाइक स्टाफ हायर कर रहे हैं, तो उसके एक्सपेंस भी हमारे पास बहुत ज़्यादा होंगे। तो लाइक इसमें जो है एक्सपेंसिव होता है हमारे पास इसको मेंटेन करना, प्राइवेट नेटवर्क्स को मेंटेन और इंस्टॉल करना काफ़ी हमारे पास मुश्किल टास्क है।